कि रक्तदान देने से सिवाय फायदा के कुछ नहीं होता। इसमें से कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अरे तो गलत बात कर रहे हैं, जब शरीर से खून निकलेगा तो कमजोरी तो आनी चाहिए। हाँ, अगर आपका खून कहीं एक्सीडेंट में निकल जाता है, किसी का एक्सीडेंट होता है और वहाँ पे उसका ब्लड लॉस होता है, मान के चलें एक पाव खून निकल जाता है, एक गिलास खून निकल जाता है, तो निश्चित सी बात है उसको वहाँ पे चक्कर आएगा। किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या खून निकल जाता है अचानक से, तो उसको चक्कर आ सकता है और कमज़ोरी लग सकती है। लेकिन जब आप खून दान करते हैं तो एक प्रोसीजर के तहत होता है, यानी जैसे यहाँ पे जो लोग रक्तदान कर रहे हैं उनके वेन में निडल डाली जाएगी, बैग में वो शने शने धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होगा। इस दौरान हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो सक्रिय हो जाता है कि शरीर से थोड़ा सा खून निकल रहा है। उसी क्षण शरीर में जो पानी होता है हमारे शरीर में, वो उसको डाइल्यूट करने लगता है। यानी हमारा जो 5 लीटर का जो खून है शरीर में जो दौड़ रहा है हर अंग में, वो 5 लीटर ही रहता है। भले ही उसमें से हम एक पाव खून निकाल लेते हैं धीरे धीरे करके, तो वो खून थोड़ा सा हल्का सा पतला हो जाता है। अगर आपको मैं एक ग्रामीण भाषा में बात बताऊं, तो अगर आपके पास 5 लीटर का दही का गगरी है, सपोज दैट 5 लीटर का दही का गगरी आप रखे हैं और उसमें से एक पाव दही निकाल लेते हैं और रायता बनाते हैं उसका, 25 लीटर रायता बन सकता है ना, 5 लीटर में तो 25 लीटर रायता बन जाएगा। और एक पाव नहीं निकालते हैं तब भी बनाते हैं। क्या एक साधारण इंसान या हम लोग उसको बता पाएंगे कि कौन से रायते में से एक पाव निकला है? शायद नहीं बता पाएंगे। अगर हम कोई मशीन लगाएंगे तो ही बता पाएंगे। उसी तरीके से जो हमारा जरा सा खून एक पाव निकलता है, उससे वो खून थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब मानिए किसी व्यक्ति को आज जिसकी उम्र 55 साल है, जाड़े का महीना है, खून गाढ़ा होता है, आज शाम को आपका हार्ट ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आने वाला था, जो भी आपके भाग्य में लिखा था, और आज ही आपने रक्तदान दे दिया, तो यकीन मानिए साल भर तक तो आपकी बीमारी आगे चलेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला हो गया खून। कहते हैं ना कि खून गाढ़ा होने पर ही ज्यादा हार्ट अटैक का। एक बीमारी होती है जिसमें कुछ लोगों का खून गाढ़ा होने लगता है, वो हर 2-3 महीने पे आके 3 महीने पे हमारे यहाँ निकलवाते भी हैं ब्लड को, वो एक बीमारी होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा 3 महीने 4 महीने पे, एक साधारण मनुष्य साल में 4 बार खून दे सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का खून सही होना चाहिए, यानी उसका 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। महिलाओं का जनरली देखा जाता है 50%। अगर हमारे पास 10 महिलाएं रक्तदान करने आ रही हैं तो 5 का खून थोड़ा सा कम रहता है, 11.5 तक उनसे ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली फीमेल्स का थोड़ा सा उनके मासिक धर्म के कारण थोड़ा सा कम रहता है, तो उनका खून जनरली हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि माता जी बहन जी आपका खून थोड़ा कम है, हम नहीं लेंगे। जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए, स्वैच्छिक रक्तदान होता है। और अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो भी नहीं लेंगे। लेकिन पुरुषों में 12.5 अगर है तो आप साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं फायदे पे आता हूँ। पहला मैंने बताया थोड़ा सा खून पतला रहता है तो दौरा अच्छा चलता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं। साथ ही साथ जो गंदगी हम खा रहे हैं, जो आधुनिक समाज में जो गंदगी हम हर तरीके से खा रहे हैं, मिलावट, सब्जी, टॉक्सिन्स कहते हैं उनको, ये टॉक्सिन्स भी निकलते हैं ना। जैसे हमारा यूरिन है, मल है, मूत्र, उसी तरह से खून निकला तो कुछ टॉक्सिन्स को भी ले गया, तो वो एक तरीके से थोड़ी सी सफाई, 1/10 हिस्सा सफाई आपके शरीर का हो गया। इसके अलावा जैसे ही खून निकलता है नई आरबीसीज बनती हैं, नए सेल्स बनते हैं। आप में से जितने लोगों ने रक्तदान दिया, मुझे विश्वास है 50% से ज़्यादा लोगों ने दिया होगा, वो ये बात बताएंगे कि 2-4 दिन तो थोड़ा सा लगता है आदमी भाई, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसके चेहरे पे और रौनक आती है, क्योंकि उसकी आरबीसीज नहीं होती हैं। इस शहर में 15 लोग ऐसे हैं जो 80 बार रक्तदान कर चुके हैं। डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी एक हैं, एक पांडे जी, महेंद्र नाथ पांडे हैं, वो 87 बार कर चुके हैं, 87 टाइम्स अपनी लाइफ में। यानी वो हर 3 महीने पर हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो 18 बार मैंने किया, 50, 60, 70 बार लोग कर चुके, रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। तो उनको एक क्या है ना, जैसे उनको नशा हो जाता है, उनको आदत हो जाती है कि हम रक्तदान करेंगे और साथ में 4 लोगों की जान भी हम बचाएंगे।
तो नई सेल्स बनने से नई ऊर्जा आती है। साथ ही साथ 7 जानलेवा बीमारियों की जांच हम फ्री में करते हैं यहाँ पे, और अगर कुछ उसमें हेपेटाइटिस, लीवर की बीमारी और भी इन्फेक्शंस होते हैं, HIV और भी है, मलेरिया, सिफिलिस, तो इसका रिपोर्ट हम फ़ोन से बताते हैं, नाम गुप्त रखते हैं और उसका इलाज भी फ्री में कराते हैं, जो पता नहीं रहता है समाज में कि मुझे क्या बीमारी है। इसके अतिरिक्त ये आपको डोनर कार्ड मिलता है जो आपकी संस्था को यहाँ हम देते हैं। ज़रूरत पड़ने पे वो 3 महीने के लिए वैलिड रहता है सरकारी नियम से। मैं उसको सालों साल वैलिड करता हूँ अपने मर्जी से। एक फ़ोन अगर आया आपके यहाँ से तो वो हाजिर है ब्लड हमारे पास। मेरा अपना ये वादा रहता है, और सब लोग जो जुड़े हैं संस्था से, जो लोग इससे रक्तदान से, वो जानते हैं चीज़ों को। तो अपने भाई बहन बच्चा किसी का एक्सीडेंट होता है, ज़रूरत होती है, तो तुरंत एक फ़ोन आपको मिलाना, अपने जो भी यहाँ पे मैनेज करते हैं वहाँ से हमारा काम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरु जी कह के गए या जिस पे रक्तदान को शुरू किया गया, ये भावना बहुत बड़ी है। कहते हैं कि रक्तदान और एक देहदान भी होता है जो मरने के बाद देते हैं, लेकिन मरने के पहले रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि आप अपने शरीर की चीज़ दे रहे हैं, शरीर के अंदर बहते हुए लहू को दे रहे हैं। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं भाषण मैं आपको ये बताना चाहता था कि रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी या नहीं होती। 24 घंटे पत्थर तोड़ना, कुदाल चलाना, थोड़ा सा हैवी वर्कआउट करना या 10 मंजिला चढ़ना थोड़ा अवॉइड करना रहता है। ये आप सब लोग समझते हैं कि थोड़ा सा कुछ निकला है तो 24 घंटा तो थोड़ा सा असर रहता है। अब इसी धूप में अगर आप साइकिल चला के 20 किलोमीटर जाएंगे तो वो थोड़ा सा चक्कर ला सकता है। थोड़ा आराम कर लें, 1 घंटा विश्राम कर लें, फिर थोड़ा छाया हो जाए, धीरे धीरे चले जाएं। इस तरह से अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो कभी कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता था, और मैं हमेशा तैयार हूँ। आपकी संस्था से मैं बहुत प्रभावित और बहुत खुश रहता हूँ, मुझे भी आशीर्वाद मिलता ही होगा। और सभी को प्रणाम। शुक्राना आप जी का। तो आप सत्संग जी, अब तो मोहर भी लग गई है कि हम सभी बढ़ चढ़कर रक्तदान जैसे महादान में अपना सहयोग कर सकते हैं जी। तो दास जैसा निवेदन किया था, सेवा दल से पूजनीय बहन ज्योति जी, आप जी अपने हृदय भाव साझा करेंगे जी। और आप